Hello students, good morning. I am a science teacher from Shri Ram Academy High School Satna and I have come to to educate you people through audio and video lectures. So students, in this class we will be starting the subject science for class 10th. This is a series of lesson for chapter number 2 that is chats, acids, bases and salts. This is the part 6 of the lesson. Okay, so यहाँ पर हम देखेंगे कि लास्ट क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था. हमने पढ़ लिया था बेटा एसिड्स बेसिस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी एंड वी ऑल्सो लर्न अबाउट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म भी समझ लिया था. फिर हमने समझा था डाइल्यूशन एंड कंसंट्रेशन को भी समझा था. तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशंस. उसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पीएच स्केल से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, स्ट्रेंथ का मतलब होता है बेटा ताकत, है ना, पावर, या फिर कह सकते हैं कि उसकी क्षमता क्या है. ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस का सॉल्यूशन. अभी तक तो हमने ये समझा था स्ट्रॉन्ग हो एसिड्स होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस. लेकिन कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, क्वांटिटेटिवली हमने ये चीज़ अभी तक नहीं समझी थी. अब इस पर्टिकुलर टॉपिक में, स्ट्रेंथ ऑफ टॉपिक में, हमने ये समझना है क्वांटिटेटिव स्ट्रेंथ कितनी है, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, ये कैसे पता चलता है, पीएच स्केल से पता चलता है. ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमको पता है आयनाइजेशन का कंसेप्ट. हमको पता है कोई भी कंपाउंड आयनाइज होकर के क्या करेगा, आयंस में बदल जाएगा. ठीक है, हमने लिया प्योर वाटर. प्योर वाटर का मतलब है उसमें सिर्फ H2O होगा एंड नथिंग एल्स, है ना. कोई सॉल्ट नहीं डिजॉल्व होगा, कोई मिनरल नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा. प्योर डिस्टिल वाटर होगा. डिस्टिल वाटर जब होता है बेटा तो वो पार्शियली आयनाइज होता है. जब भी आयनाइज होता है तो H प्लस एंड OH माइनस बनाता है. ठीक है, H प्लस एंड OH माइनस जो बन रहे हैं यहाँ पर, इन दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होता है. मतलब अगर एक H प्लस बना है तो एक ही OH माइनस होगा. ऐसे ही यहाँ पर अगर 10 H प्लस बनेंगे तो 10 OH माइनस बनेंगे. तो इसका मतलब है H प्लस और OH माइनस का जो कंसंट्रेशन है, समझ रहे हैं, कंसंट्रेशन. आपने 9th क्लास में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस पढ़ा था, तो वो कंसंट्रेशन क्या बताता था, अमाउंट ऑफ सोल्यूट. तो यहाँ पर हम कंसंट्रेशन किसकी बात करें, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कहा, तो अमाउंट ऑफ H प्लस. अमाउंट का मतलब कितना होता है, नंबर्स. हमने कहा 10 आयंस ऑफ H प्लस हैं तो 10 आयंस ऑफ OH माइनस होंगे. दोनों बराबर होंगे. इसका मतलब ये है कि ना तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा ना तो बेसिक होगा. ऐसा क्यों होगा, क्योंकि H प्लस क्या दिखाता है, एसिडिक कैरेक्टर को दिखाता है, और OH माइनस क्या दिखाता है, बेसिक कैरेक्टर को दिखाता है. तो यहाँ पर अपने को ये समझना है कि अगर ये दोनों बराबर हैं, एसिडिक कैरेक्टर वाला OH प्लस भी बराबर इस OH के बराबर है, दोनों का अमाउंट बराबर है, तो क्या होगा, दोनों ना तो ये जो प्योर वाटर है ना तो एसिडिक होगा ना तो बेसिक होगा. क्या होगा, न्यूट्रल होगा. जो चीज़ ना एसिडिक हो ना बेसिक हो वो क्या होती है, वो न्यूट्रल होती है. न्यूट्रल सॉल्यूशन कहलाता है वो. ठीक है, तो वाटर इज न्यूट्रल. क्यों न्यूट्रल होता है, क्योंकि H प्लस और OH माइनस दोनों का अमाउंट सेम है. ठीक है, अब बात करते हैं एसिड सॉल्यूशंस की. एसिड सॉल्यूशन का मतलब है बेटा, सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि HCl है, मान लीजिए एसिड, उसका हमने सॉल्यूशन किस में बनाया, वाटर में बनाया. ठीक है ना, एक्वस सॉल्यूशन बनाया. तो HCl जो होगा आयनाइज होकर के क्या बनाएगा, H प्लस एंड Cl माइनस. ठीक है, वाटर क्या आयनाइज होगा, बिल्कुल होगा H प्लस और OH में. हमें पता है वाटर जितने H प्लस देगा उतने OH भी देगा, लेकिन HCl में एक यहाँ से H प्लस भी आ रहा है और Cl भी आ रहा है. तो अब HCl और H2O दोनों मिक्स तो कर रखा है, सॉल्यूशन तो बना रखा है. ये वाटर ने दोनों इक्वल दिए हैं, लेकिन इसने क्या किया, इस एसिड ने H प्लस का अमाउंट वाटर में बढ़ा दिया. क्या किया, H प्लस का अमाउंट आप देख पा रहे होंगे, अगर यहाँ पर 10 वाटर क्या दे रहा है, 10 H प्लस दे रहा है, 10 OH दे रहा है. ठीक है, और HCl क्या कर रहा है, 5 H प्लस दे रहा है और 5 Cl माइनस दे रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर H प्लस का अमाउंट कितना हो गया, यहाँ मान लीजिए ये 5 दे रहा है, यहाँ पर ये 10 दे रहा है, यहाँ पर भी ये 10 दे रहा है, यहाँ पर भी ये 5 दे रहा है. ठीक है,
H प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो गया, या कह सकते हैं अमाउंट ऑफ H प्लस आयंस कितना है सॉल्यूशन में, 5 + 10 15 मतलब यहाँ पर 15 अमाउंट हो गया किसका, H प्लस का हो गया। 10 किसका है, 10 इज द अमाउंट ऑफ OH माइनस, OH माइनस का कंसंट्रेशन या अमाउंट 10 है। किसका ज्यादा है, H प्लस का ज्यादा है। H प्लस ज्यादा हो गया मतलब एसिडिक कैरेक्टर होगा, है ना, यही मैं तो बोल रहा हूं। या फिर यही कह सकते हैं H प्लस, हमने पिछली बार भी पढ़ा था कि H प्लस के कारण ही एसिडिक कैरेक्टर आता है। तो 15 है, यहाँ पर 15 है, इस 15 से यहाँ पर H प्लस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए ये सॉल्यूशन क्या देगा, कैसा कैरेक्टर शो करेगा, एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। तो यहाँ पर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि H प्लस के कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से यहाँ पर क्या हो गया, व्हाट हैपेंड, दिस शोड द एसिडिक कैरेक्टर बिकॉज HCl से जो H प्लस आयंस आए उन्होंने क्या किया, अमाउंट ऑफ H प्लस आयंस को बढ़ा दिया है। ओके, अब आते हैं बेसिक सॉल्यूशन के ऊपर या बेस के सॉल्यूशंस के ऊपर। तो मान लेते हैं हमने एक बेस लिया NaOH, ये क्या होगा, आयनाइज होगा, Na प्लस बनाएगा एंड OH माइनस बनाएगा। H2O में मिलाया है तो वाटर भी आयनाइज होगा H प्लस एंड OH माइनस में, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि जितने H प्लस वाटर दे रहा है उतने ही OH भी दे रहा है वाटर, दोनों चीजें बराबर देगा। लेकिन NaOH क्या कर रहा है, Na प्लस भी दे रहा है, OH माइनस भी दे रहा है। OH माइनस का यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या कर दिया, इसने बढ़ा दिया। सपोज करते हैं यहाँ पर 6 अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस है एंड 6 अमाउंट ऑफ OH आयंस है। ऐसे ही NaOH से हमें 4 OH माइनस मिले एंड 4 Na प्लस मिले। तो यहाँ पर टोटल OH माइनस कितना हो गया, 10, कितना 10, और H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है 6। यहाँ पर OH का कंसंट्रेशन क्या हो गया, ज्यादा हो गया है, OH का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, मतलब ये कैसा सॉल्यूशन कहलाएगा, OH की वजह से क्या आता है, बेसिक कैरेक्टर आता है, तो ये सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन कहलाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एसिडिक कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर सॉल्यूशन में डालने के बाद जिसका भी ज़्यादा होता है, जो भी चीज़ ज़्यादा होती है वो शो करता है। मतलब H प्लस ज़्यादा तो एसिडिक कैरेक्टर, OH ज़्यादा तो क्या होगा, OH ज़्यादा होने से बेसिक कैरेक्टर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब एक चीज़ आप गौर कर रहे होंगे, एसिड में H प्लस तो है ही, ठीक है, इसकी वजह से एसिडिक होता है। लेकिन बेसिक में भी चाहे OH का कंसंट्रेशन ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन यहां पर H प्लस का कंसंट्रेशन है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं चाहे एसिडिक सॉल्यूशन हो चाहे बेसिक सॉल्यूशन हो, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस उसमें कुछ ना कुछ होगा, ज्यादा कम हो सकता है, लेकिन वहां पर हाइड्रोजन आयंस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इसी बात को लेकर के एक साइंटिस्ट हुए, उनका नाम था सोरेनसन, his name was सोरेनसन। in 1999 he devised a scale, उन्होंने एक स्केल बनाया जिससे क्या कर सकते थे, हम क्या कर सकते थे, हाइड्रोजन आयंस का जो कंसंट्रेशन है वो सॉल्यूशन में कितना है वो फाइंड आउट कर सकते थे, और उससे हम क्या कर सकते थे, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस सॉल्यूशन का पता लगा सकते थे। अब मुझे बताइए, अगर एसिड सॉल्यूशन में हम देखें अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस क्या है, ज्यादा है, तो ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा कि ये एसिडिक है। ऐसी हमने स्केल बनाई, ठीक है। अगर H प्लस कम है तो क्या बताएंगे कि बेसिक है। ये स्केल हमने इस तरीके से बनाई, सोरेनसन ने बनाई है, ठीक है, सोरेनसन साइंटिस्ट है, उन्होंने बनाई। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशंस को जो सॉल्यूशन में है उसको रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब बात करेंगे यहां पर नेक्स्ट कि पीएच, ये स्केल को कहा क्या गया, इस स्केल का नाम उन्होंने रखा पीएच स्केल। पीएच स्केल क्यों रखा, क्योंकि वो जर्मन साइंटिस्ट थे तो उन्होंने पीएच स्केल रखा, ठीक है। पी स्मॉल होगा, H कैपिटल होगा, ठीक है। तो P यहाँ पे क्या स्टैंड करता है, P स्टैंड्स फॉर पोटेंस। यहाँ पर P किस लिए है, P का मतलब पोटेंस होता है। पोटेंस का पोटेंस एक जर्मन वर्ड है, जर्मन वर्ड का इसका मतलब है क्या, पावर। पोटेंस मीन्स पावर, ठीक है। अब
पावर किस चीज का, H रिप्रेजेंट्स हाइड्रोजन आयन, तो यहां पर आप कह सकते हैं pH रिप्रेजेंट्स पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ओके, तो pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। अब एक चीज यहां पर pH का बेसिक मीनिंग अब यहां पे मैं बताने वाला हूं, इसको आपको ध्यान से समझना है कि द pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयंस इन इट। ठीक है, कोई सॉल्यूशन है उसमें जो भी हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन होगा वो किसके, pH उसका क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, pH इज बेसिकली क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां पे मैंने दिखा भी रखा है, pH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/H प्लस, H प्लस का मतलब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन। ठीक है, ये चीज इन्होंने बताई, मतलब इसका मतलब ये हुआ, आपने इनवर्स प्रोपोर्शन का रेशियो पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है बेसिकली होता ये है कि हाइड्रोजन का जो कंसंट्रेशन है अगर यहां पर ज्यादा होगा, नीचे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो ज्यादा होगी, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है ना, जैसे मैं बोलूं 1/10, H प्लस की वैल्यू कितनी है, 10 है। ठीक है, लेकिन यहां पर 1/10 होने पे ये क्या हो गया, 0.1, ये छोटी वैल्यू हो गई। अब यहीं पे मैं क्या कर दूं, 1/5 कर देता हूं। ठीक है, ये H प्लस की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 1/5 क्या होगा, 0.2। ये वैल्यू बड़ी है कि ये वैल्यू बड़ी है, डेफिनेटली ये वैल्यू बड़ी है। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू छोटी है। तो इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे अगर H प्लस की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, हाई होगी, तो pH की जो वैल्यू है वो क्या होगी, छोटी होगी। और H प्लस की वैल्यू अगर लो होगी तो pH की वैल्यू हाई होगी। समझिए इस चीज को, फिर से समझ लेते हैं स्केल के थ्रू। ठीक है, अगर आपको मैथमेटिकली नहीं समझ में आ रहा है तो पिक्टोग्राफिकली समझ लेते हैं। एक स्केल आपकी बुक में दे रखा है, सिमिलर लाइक आई हैव मेड हियर। तो यहां पर आपको देख पा रहे होंगे pH स्केल कहां से कहां तक होती है। बेसिकली सोरेनसन ने कहा pH स्केल 0 से लेकर के 14 तक होती है। ठीक है, और उसमें एक बीच का पॉइंट होता है 0 और 14 के बीच में, दैट इज 7 रिप्रेजेंट्स द न्यूट्रल पोजीशन, जहां पर ना तो एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा। ठीक है, एसिडिक और बेसिक ना होने का मतलब क्या है, H प्लस एंड OH का कंसंट्रेशन बराबर होगा। ठीक है, लेकिन आप इधर बढ़ोगे, अगर इस न्यूट्रल के लेफ्ट में जाएंगे तो H प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, देख रहे हैं आप, ये बढ़ रहा है। और OH का जो कंसंट्रेशन है, ये OH व्हाइट से रिप्रेजेंट कर रहा है और यहां पर H प्लस डैश से, तो यहां पर OH का कंसंट्रेशन कम और H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ने पर वैल्यू देखिए 7 से 0 जा रही है, मतलब pH की वैल्यू कम हो रही है। H प्लस की वैल्यू बढ़ रही है तो pH की वैल्यू घट रही है। ठीक है, तो यहां पर इंक्रीजिंग द H प्लस आयंस कंसंट्रेशन, यहां पर इंक्रीज इन H प्लस आयन कंसंट्रेशन जैसे जैसे होगा वैसे वैसे एसिडिक नेचर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। हमें पता है H प्लस बढ़ता है तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, लेकिन pH की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब ये होगा कि जितनी कम pH की वैल्यू होगी उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर सॉल्यूशन शो करेगा। ठीक है, अब राइट की तरफ बढ़ते हैं 7 के ऊपर, 7 के ऊपर मतलब 7 से 8, 9, 10 इस तरीके से। यहां पर हम क्या कर रहे थे, 7 से कम जा रहे थे, 6, 5, 4, 2, 1, 3 इस तरीके से हम यहां पर बढ़ रहे थे। अब राइट की तरफ बढ़ते हैं, 7 के अगर राइट बढ़ेंगे तो देख रहे हैं H प्लस की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है और OH की बढ़ रही है। OH की इंक्रीज कर रही है, H प्लस की कंसंट्रेशन घट रही है। यहां पर क्या हो रहा है, डिक्रीज इन द H प्लस कंसंट्रेशन, H प्लस की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, मतलब ये कम वैल्यू का होता जाएगा तो pH की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, अगर H प्लस की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी तो pH की वैल्यू इंक्रीज करेगी। ध्यान रखेंगे, H प्लस की कंसंट्रेशन डिक्रीज तो pH की वैल्यू इंक्रीज, और यहां पर वैल्यू क्या इंक्रीज हो रही है, 7 to 14 तक जा रही है। तो इसका मतलब यहां पे क्या शो करेगा, OH कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, मतलब बेसिक नेचर शो करेगा। तो हमें यहां से चीजें क्लियर होती हैं कि
pH जो होता है हमारा 0 to 14 होता है, वहां पर 7 न्यूट्रल होता है। 7 के लेफ्ट में जाने पर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा बिकॉज H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है, और यहां पर 7 के राइट में जाने पर बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है क्योंकि H+ आयन का कंसंट्रेशन कम होता है। ओके, 7 पॉइंट पर H+ एंड OH का कंसंट्रेशन सेम होता है, बराबर होता है, लेकिन इधर जाने पर लेफ्ट और राइट मूव करने पर H+ और OH का कंसंट्रेशन वैरी करता है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक जो pH स्केल का है। इसके थोड़े से और कंसेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच इन दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।